हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन हमारे पास DGS 1980 MPCJ 2016 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन को डिफाइन करके। लिमिटेशन जो है वो रेफ़र करता है जो स्टैट्यूट है लिमिटेशन का या फिर जो पीरियड है लिमिटेशन का। ये जो है एक लीगल प्रिंसिपल है जो सेट करता है एक टाइम लिमिट लाने के लिए एक लीगल क्लेम को या फिर एक्शन को। जो प्राइमरी पर्पस है लिमिटेशन का वो है प्रमोट करना सर्टेनिटी और फाइनैलिटी जो है एक लीगल डिस्प्यूट में। ये प्रिवेंट करता है पार्टीज़ को वेट करने से इनडेफिनेटली, मतलब अनगिनत समय के लिए, ब्रिंग करने के लिए या लाने के लिए एक जो क्लेम है जो लीड कर सकता है डिफ़िकल्टीज़ को इन फाइंडिंग एविडेंस ढूंढने में या फिर विटनेसेस को ढूंढने में, स्पेशली ओवर टाइम, एक टाइम के बाद। तो बेसिकली लिमिटेशन जो है हमारे पास उसको हमने डिफ़ाइन किया है जो नॉर्मल लीगल लैंग्वेज है उसमें। ना ही हमने कोई सेक्शन यूज़ किया है, ना ही हमने कोई प्रोविज़न यूज़ किया है। लिमिटेशन को हमने डिफ़ाइन किया है कि ये पीरियड होता है लिमिटेशन का। लीगल भाषा में जो है एक टाइम लिमिट सेट होती है एक लीगल एक्शन को जो है लाने के लिए, क्लेम के लिए, उसी को जो है हम लिमिटेशन कहते हैं। फिर आ गया प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास। प्रिस्क्रिप्शन पीरियड जो है वो एक लीगली इस्टेब्लिश टाइम लिमिट है जिसमें जो एक लीगल एक्शन है, क्लेम है या फिर जो राइट है वो परसू किया जा सकता है। एक बार ये पीरियड अगर एक्सपायर हो जाता है तो जो राइट है लाने के लिए एक्शन या फिर इन्फोर्स करने के लिए जो क्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 2 क्लोज J जो है वो डिफ़ाइन करता है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को। कैसे डिफ़ाइन करता है कि ये पीरियड है लिमिटेशन का जो कंप्यूट किया गया है, मतलब गिना गया है या अंदाज़ा उसका लगाया गया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो इस एक्ट के हमारे पास प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक टाइम पीरियड कैलकुलेट किया गया है और उसको हम बोलेंगे प्रिस्क्राइब पीरियड। ये जो प्रिस्क्राइब पीरियड है इसके अंदर आपको जो है क्लेम या फिर जो कोई भी आपकी जो रेमेडी है वो जो है क्लेम करनी है। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस होगा बिटवीन लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। लिमिटेशन और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दोनों लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं और दोनों ही रिलेटेड है टाइम लिमिट से, लेकिन उनका जो है डिस्टिंक्ट इफ़ेक्ट है, अलग अलग इफ़ेक्ट हैं। लिमिटेशन जो है प्राइमरीली बार करता है जो राइट है फाइल करने का एक लॉ सूट, जबकि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक्सटिंग्विश करता है जो अंडरलाइंग राइट है इटसेल्फ। तो जो भी राइट है उसको ख़त्म कर देता है। लिमिटेशन जो है वो बार करता है राइट को कि वो फाइल नहीं कर सकता है लॉ सूट, लेकिन जो है राइट को जो है वो ख़त्म नहीं करता है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफन अराइज होता है एडवर्स पोजेशन से या फिर जो लॉन्ग स्टैंडिंग यूज़ है जो लीड करता है एक्विजिशन ऑफ अ न्यू राइट, जैसे कि ईजमेंट राइट या फिर जो लॉस है एक एक्सटिंग्विशिंग वन का। तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अराइज होता है एडवर्स पोजेशन से, जहाँ पे आपकी जो रेमेडी है उसके साथ साथ आपका राइट भी जो है वो लूज़ हो जाता है। जो डिफरेंस है लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में वो है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है 5 डिफरेंसेस हैं। तो अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ टेबल जो है वहाँ पे बनाना है और पॉइंट्स में जो है इसको एक्सप्लेन करना है। टेबल में हम जो है 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला बेसिस होगा, दूसरा होगा लिमिटेशन, तीसरा होगा प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास। बेसिस में हम जो डिफरेंस का बेसिस है वो एक एक जो वर्ड है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास उनको उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास डेफिनेशन। लिमिटेशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी स्पेसिफिकेशन है एक पीरियड का या फिर जो पीरियड स्पेसिफाइड है स्टैट्यूट के द्वारा जिसके अंदर जो है एक्शन जो है वो लाना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक टाइटल है जो एक्वायर किया गया है यूज़ से या फिर जो टाइम है जो अलाउ किया गया है लॉ के द्वारा। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास फंक्शन क्या है। लिमिटेशन जो है वो बार करता है फाइल करना सूट का, अपील का या फिर जो एप्लीकेशन है एक कोर्ट ऑफ लॉ में जब लैप्स हो जाता है एक स्पेसिफाइड टाइम। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ले डाउन करता है एक पीरियड जिसकी एक्सपायरी पे जो सब्सटेंटिव या फिर जो प्राइमरी राइट है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर वो एक्वायर कर लिया जाता है या फिर एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है। थर्ड आ गया हमारे पास एक्सटिंग्विशमेंट, मतलब ख़त्म हो जाना।
लिमिटेशन जो है वो बार करता है रेमेडी को, लेकिन ये एक्सटिंग्विश नहीं करता है राइट को, मतलब ये राइट को ख़त्म नहीं करता है, ये सिर्फ रेमेडी को बार करता है। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक्सटिंग्विश कर देता है राइट को। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास क्या स्कोप है दोनों का। लिमिटेशन कंसर्न करता है सिर्फ जुडिशियल रेमेडी से, हैंस ये एडजेक्टिव नेचर का है, मतलब ये जो हमारे पास सिर्फ जुडिशियल रेमेडी है उसको बार करता है। अगर जुडिशियल रेमेडी के अलावा और कोई तरीका है वो चीज़ को जो है रेमेडी को लेने का, तो आप ले सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव नेचर का है हमारे पास, प्रोसीजरल नेचर का है। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अफेक्ट करता है सब्सटेंटिव राइट को, तो ये जो है सब्सटेंटिव लॉ है, तो प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ है ये, और जो लिमिटेशन है हमारे पास वो एडजेक्टिव नेचर का है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास नेचर। लिमिटेशन नेगेटिव है अपनी ऑपरेशन में, ये डिप्राइव करता है एक पर्सन को उसकी पावर से जो पोजेस की गई थी उससे पहले, मतलब टाइम पीरियड से पहले जो पावर है उससे वो छीन लेता है। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पॉजिटिव है नेचर में, क्योंकि ये कन्फर करता है एक पर्सन के राइट पे जो वो हिदर करता है इंजॉय करने से इन फैक्ट बट नॉट इन राइट। तो ये जो है एक पॉजिटिव नेचर का है, जो एक पर्सन के ऊपर जो है राइट कन्फर करता है कि वो जो है एक टाइम लिमिट के बाद एक्वायर कर लेता है एक राइट, और वो जो है इंजॉय कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हमारे पास ये जो है 5 डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस लिमिटेशन में और प्रिस्क्रिप्शन में। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन। प्रिस्क्रिप्शन और जो लिमिटेशन है हमारे पास वो अनक्वेश्चनेबली यूज़ किया जाता है फेमिलियर टर्म्स में, मतलब वो एक दूसरे की फेमिलियर टर्म्स में ही यूज़ किया जाता है। हाउ एवर लीगल वर्ल्ड में जो डिफरेंस है दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में वो बहुत ही मीनिंगफुल है। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो पैसेज है टाइम का वो कंसोलिडेट करता है फैक्चुअल कंडीशंस। ये परमिट करता है एक्सटिंग्विशन जो है राइट या फिर जो एक्विजिशन है फॉरेन प्रॉपर्टी का, जहाँ पे जो लिमिटेशन है वो ओमिशन है राइट का, क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो दिया गया था प्रैक्टिस के लिए। तो बेसिकली कंक्लूजन में जो है हमने इस वाले कंक्लूजन में थोड़ी सी जो है हमारी हार्ड लीगल लैंग्वेज है, लेकिन आप जो है इसको इजी भी कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ी बहुत वोकैबुलरी जो है चेंज कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे जो है आप दोनों लाइन को जो है मर्ज कर सकते हैं इसमें, कि फेमिलियर टर्म्स के लिए यूज़ किया गया है लेकिन डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्रिस्क्रिप्शन को भी आप जो है नॉर्मल लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसका जो एक लाइन में कंपैरिजन कर सकते हैं लिमिटेशन के साथ, कि ये जो है ओमिशन है जबकि ये एक्वायर है, एक्वायर करना या एक्सटिंग्विश करना है राइट को। अगर आप एग्जैक्टली इसको याद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर डिट्टो वर्ड्स याद कर सकते हैं तो एग्जामिनर पे थोड़ा सा जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आपको माइंड को बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा इजी जो है लीगल वोकैब भी रख सकते हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में जो 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से जो है डिफरेंस डिस्कस किया है। आपको अगर 10 मार्कर में ये डिफरेंस पूछा गया है तो इसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स है डिफरेंसेस के, प्लस हमारे पास जो है 5 मार्क्स के हमने थियरी करी है, जिसमें हमने लिमिटेशन को डिफ़ाइन किया है, प्रिस्क्रिप्शन को डिफ़ाइन किया है, दोनों का जो है कंपैरिजन किया है, सिमिलैरिटीज़ बताई हैं। उसके बाद इसके 5 डिफरेंसेस हैं और उसके बाद जो है हमने कंक्लूजन में दोनों की जो है एक लाइन में कंक्लूड किया है डिफरेंस के साथ। तो इतना जो है हमारे पास ये 5 मार्क्स की थियरी है और 5 पॉइंट्स के हमारे पास जो है 5 डिफरेंसेस हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इंट्रो लिख सकते हैं, और इंट्रो में आप क्या कर सकते हैं, जो हमने सिमिलैरिटी वाला पार्ट किया है वो आप लिख सकते हैं और उसके साथ में जो है आप 5 डिफरेंसेस लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपके पास स्पेस कम है तो आप इंट्रो वाला पार्ट स्किप करेंगे और आप सीधा 5 डिफरेंसेस लिखेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन में। वो भी टेबुलर फॉर्म में लिखना जो है बेटर होता है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में जो है एग्जामिनर को आपका जो पॉइंट है वो सीधा दिखता है और उसको आपकी जो नॉलेज है वो आप अच्छे से कन्वे कर पाते हैं। तो ये जो है हमारे पास बेटर ऑप्शन होता है और हमेशा इसमें मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो आप ट्राई कीजिए हर एक डिफरेंस को जो है आप टेबुलर फॉर्म में लिखें। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।